जी मनन करने के लिए एक वक्त आपने हमारा जीवन में दे रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा हृदय को आपने श्रेष्ठ गीतों के द्वारा आनंदित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसके लिए प्रभु अपना दास भाई एडविन पॉल को आपने मदद किया। अभी हम लोग वचन की ओर मोड़ रहे प्रभु जी, आपका महत्वपूर्ण वचन आज शाम को प्रभु जी आप हमारा दिल में डालने के लिए जा रहा हूं। प्रभु जी अपने दास के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह और कृपा और दया और करुणा बनाए रखे, ताकि प्रभु जी बाकी का समय हम प्रभु जी आपका उपस्थिति के और उस चरणों पर बैठते हुए प्रभु जी अपने दास के द्वारा प्रभु जी आपका वचन हम सीख सके। ये समय के लिए धन्यवाद। सब बाकी समय को आपका हाथ में सौंप रहा हूं। सारा आदर महिमा आपके लिए। आपने हमारा प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगता हूं। आज एक बार और प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु से अनुरोध किया कि हे प्रभु, आज हम आपकी वाणी सुन सकें। मेरी भी यही प्रार्थना है। प्रभु की वाणी को सुनने से पहले हमारे दिलों को भाई एडविन ने जिस मर्म स्पर्शी तरीके से गाकर तैयार किया, उसके लिए मैं भाई एडविन का भी आभारी हूं। और 3 दिन का ये जो अध्ययन प्रोग्राम है, कानपुर की मंडली ने इसके लिए अवसर तैयार किया, उसके लिए मैं एक बार और मंडली का शुक्रगुजार हूं। मसीही जीवन में हम फलवंत कैसे हों, ये प्रश्न हर मसीही को अपने से पूछना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन बार बार याद दिलाता है कि हमारा जीवन फलवंत होना चाहिए। फलवंत होना चाहिए, ये बात कल हमने प्रभु के वचन से बहुत ही अधिक विस्तार में देखा। आज उसका दूसरा भाग प्रभु के वचन से हम देखेंगे कि अपने व्यक्तिगत जीवन में हम फलवंत कैसे हों। और जैसा मैंने याद दिलाया था, जब हम अपने व्यक्तिगत हमारे जीवन में फल प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक विश्वासी के जीवन में 2 प्रकार के फल होते हैं। एक, जब हम पवित्र आत्मा पर आश्रित होकर अपने जीवन में समर्पण दिखाते हैं, तब उसके द्वारा हम जो करते हैं, और जब हम ये कार्य करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो अतिरिक्त फल प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जीवन में किस तरह से फलवंत होना है, इसके बारे में प्रभु के वचन में दर्जनों जगह प्रभु ने कहा है, लेकिन आज उसमें से सिर्फ एक ही पोर्शन है जो मैं आपके सामने पिकअप करना चाहता हूं, जो हम देखते हैं लूका के सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 12वें पद में हम देखते हैं, एक प्रभु यीशु ने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला, जिससे कि राज पद पाकर फिर से वापस आए। प्रभु ने जो बहुत सारे उदाहरण दिए थे, जो उपमाएं दी थी, जो कहानियां सुनाई थी, उन कहानियों में जो नायक है, जो शासक है, जो पिता है, वो अक्सर प्रभु की ओर इशारा करते हैं। और यदि उस कहानी या उपमा या उस उदाहरण का असली मतलब समझना है, तो इस बात को मन में रखना होगा कि इसमें जो नायक है वो प्रभु है। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं या जो दृष्टांत पढ़ रहे हैं, इसमें भी एक धनी मनुष्य के बारे में हम देखते हैं, जो दूर देश को चला ताकि राज पद पाकर फिर से आए। धनी मनुष्य प्रभु हैं।
और दूर देश को चले गए, पर अपना बलिदान मेरे आपके लिए अर्पित करके हमको पापों से छुड़ा के मुक्तिदाता बनकर पिता से राज कहा गया है। लेकिन हमारा मेन मुख्य विषय वो नहीं है, मुख्य विषय आगे है, लेकिन मुख्य विषय की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है कि यहाँ प्रभु ने अपने मनुष्यावतार के बारे में बात कही है। उसके बाद 13वें पद में हम देखते हैं, उसने अपने गुलामों में से, हिंदी बाइबल के अनुवाद के समय गुलाम शब्द के प्रयोग के बदले कई अनुवाद जिन्होंने किया उन्होंने कई जगह दास शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन असल में ये गुलाम है। अपने गुलामों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना, विनिमय करना। यहाँ 2-3 बातें याद रखने की हैं। प्रभु के वचन में हिंदी में जो अनुवाद है उसमें मोहर कहा गया है। इंग्लिश अनुवाद में कुछ और बेहतर शब्द का उपयोग हुआ है, वहां कहा गया है पाउंड। 10 को बुलाकर 10 पाउंड उनको दिया, मतलब हर एक व्यक्ति को 1 पाउंड दिया। ग्रीक अनुवाद लगभग सही है, पाउंड करेंसी के रूप में नहीं, वजन के रूप में। 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम के, उस पाउंड की बात हो रही है। और इंग्लिश में जो अनुवाद है उसमें उस पाउंड की चर्चा हुई है। मतलब मालिक ने दासों को बुलाकर उनको लगभग 450 ग्राम का एक पिंड दिया। चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है। संभावना इस बात की है, जब हम उस पूरी घटना को पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संभावना इस बात की है कि सोने का एक पिंड दिया। सोने का आधा किलो यदि एक नौकर को दिया और उससे कहा कि जाके इससे विनिमय करो, तो एक बात स्पष्ट है कि काफी बड़ी पूंजी उस गुलाम को दी गई थी जिससे कि वो विनिमय करे या व्यापार कर सके। इन दिनों 1 पाउंड सोना यदि कोई खरीदना चाहे, 450 ग्राम सोना यदि कोई खरीदना चाहे या कोई बेचे, तो 20 लाख रुपए के करीब उसकी कीमत होगी। तो आज की जो वास्तविक मुद्रा है उस मुद्रा के हिसाब से कहा जाए तो इस संसार के शाश्वत मालिक ने मैं और आप जो उनके गुलाम है, बच्चे, बड़ी पूंजी दी या एक बहुत बड़ी पूंजी का निवेश, डिपॉजिट हमारे जीवन में किया और हमको जो समय दिया गया है उस समय में लेन देन करने को कहा है। इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। 11वें पद में हम देखते हैं, 11वें पद में हम देखते हैं, जब वे बातें सुन रहे थे तो प्रभु ने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि जब वो यरूशलेम के निकट थे तो वे लोग शिष्य समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ जाता है। प्रभु उनको बताना चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी नहीं प्रकट होगा, अभी कुछ समय है। और यह समय प्रभु ने इसलिए नियुक्त किया है जिससे कि प्रभु के बच्चे, उनको जो पूंजी दी गई है उस पूंजी से लेन देन करें, विनिमय करें और पूंजी और अधिक अपने जीवन में कमाएं। तो आज जो प्रश्न प्रभु के वचन के संदर्भ में हम देख रहे हैं वो प्रश्न ये है कि प्रतिदिन के जीवन में हम फलवंत कैसे हों। जैसा मैंने याद दिलाया, प्रभु आत्मिक जीवन में फलवंत होने के बारे में दर्जनों स्टेटमेंट या कथन प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, जिसमें से सिर्फ एक कथन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है, या स्टेटमेंट या वो आज्ञा यह है, तुम्हारे जीवन में मैंने जो निवेश किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उससे जिंदगी भर, जब तक मैं वापस ना आऊं, मतलब जब तक हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है, तब तक उससे विनिमय करो। प्रिय भाइयों और बहनों,
आज जब हम प्रभु के वचन के समक्ष बैठे हुए हैं, तो पहली बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस क्षण मैंने और आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उसी क्षण प्रभु ने न केवल हमारे पाप माफ कर दिए, न केवल हमको शाश्वत जीवन दिया, बल्कि मुझे और आपको लेकर प्रभु के शरीर के अंग बनाया। और अंग बनाने के साथ साथ हम में से हर एक के जीवन में कई प्रकार के निवेश किए, जिसमें से एक निवेश के बारे में हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में जहां पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में कहा गया है, उसी अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो वहां प्रभु का वचन स्पष्टतया कहता है कि एक व्यक्ति को इस आत्मा के द्वारा फलानी चीज दी जाती है, दूसरे व्यक्ति को फलानी चीज दी जाती है, जिससे कि हम सब उसका उपयोग कर सके। तो जिस क्षण मैंने और आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उसी क्षण पवित्र कम से कम एक आत्मिक वरदान दिया, जो प्रभु का निवेश है। लेकिन आज मैं सिर्फ एक निवेश के बारे में बताना चाहता हूं, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया गया आत्मिक वरदान। और प्रभु का कहना है कि उस आत्मिक वरदान का हम सही रीति से उपयोग करें। पहला पत्रस 4 अध्याय के 10वें पद में साफ साफ लिखा है कि उसका उपयोग हम करें। ठीक है, तो स्वामी ने दे दिया, बोला मेरे लौट आने तक लेन देन करना। ठीक है, अच्छा 14वें पद में हम देखते हैं, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों से कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वो हम पर राज्य करे। यह संसार की रीति है। ये गुलाम प्रभु की संतान थे। नगर के लोग कौन थे? नगर के लोग वे मसीह ना तो प्रभु की संतान है, ना प्रभु के गुलाम है। नगर के लोग गैर मसीही लोग भी हो सकते हैं, जिन्होंने कभी प्रभु को ग्रहण ही नहीं किया। वे लोग नहीं चाहते हैं कि प्रभु का जो सनातन राज्य है, उस राज्य को प्रभु हमेशा सदा सर्वदा के लिए राज्य करने के लिए वापस पधारे, जाने के बाद वापस पधारे। लेकिन मुख्य विषय वो नहीं है। मुख्य विषय 15वें पद में हम पढ़ते हैं, जब वो राज पद पाकर लौट आया। मैं आगे बढ़ने से पहले जरा याद दिला दूं, संसार में हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है वो इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु यीशु के वापस आने का समय प्रतिदिन निकट होता जा रहा है। इसलिए हमें तैयारी रखनी है। राजपद पाने के बाद यहाँ स्वामी लौट आया, मेरे और आपके प्रभु भी जब सही समय होगा तब लौट कर आएंगे। अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी, उन्हें अपने पास बुलाया ताकि मालूम करें कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। प्रभु के वचन का हर शब्द महत्वपूर्ण है। प्रभु ने यहाँ प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि उनको बुला के उनसे मालूम करना चाहा कि कुछ कमाया है या नहीं। जी नहीं, कुछ कमाया है या नहीं का तो सवाल ही नहीं है। इतनी बड़ी पूंजी जब दे दी गई है तो यकीन मानिए कि कोई भी व्यक्ति उस पूंजी से व्यापार कर सकता है, कमा सकता है। और इसलिए कमाया या नहीं, वहां सवाल ये नहीं है। सवाल यह है क्या कमाया, कितना कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, आपने जो मोहर मुझे दिया था, मतलब जो पिंड सोने का मुझे दिया था, उससे 10 और मोहरें कमाई हैं। मतलब आपने मेरे जीवन में एक निवेश किया था प्रभु, और मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतना फलवंत हुआ प्रभु कि 10 गुना फल आज आपके सामने रखने के लिए है, पेश करने के लिए है। प्रभु ने कहा, हे उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी,
तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने कहा तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। देखिए, दूसरे वाले से ये नहीं कहा कि अच्छा उसने तो 10 कमाई और तुमने सिर्फ 5 ही कमाई क्या? जी नहीं। प्रभु स्वयं जानते हैं कि जब हम अपने जीवन में फल लाते हैं, तब सब विश्वासियों के जीवन में फल एक जैसा नहीं होता है। सब विश्वासियों के जीवन में फल अगर अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रभु तो ये देखना चाहते हैं कि हम फल लाते हैं या नहीं लाते। इस बात को याद रखें कि हमारा ये जीवन प्रभु के द्वारा एक परीक्षा का समय है। हम सब जानते हैं बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, और जैसे ही बीएससी एमएससी कर लेते हैं, बहुत सारे जवान लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आकर्षक पोस्ट समझी जाती है। प्रोबेशनरी का मतलब क्या है? जांच के लिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर कौन है? जिसको जांच के लिए नियुक्त किया गया है कि भैया ये अफसर का काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। बड़ी कठिन परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, और जब सारी परीक्षा दे देते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, सीधे सीधे उनको अफसर थोड़ी अपॉइंट किया जाता है। इतनी कठिन परीक्षा से होकर, टेस्टिंग से होकर गुजरने के बावजूद उनको प्रोबेशनरी ऑफिसर रखा जाता है, और जब उनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तब उनकी जांच होती है। इसी तरह से सारे विश्वासियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो बच्चे आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे आपके जीवन में प्रभु ने मुझे आपको जो समय दिया है, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, प्रभु की सेवा हो, या रिटायर्ड हो, या गृह संचालन आपकी जिम्मेदारी हो, या यदि आप विद्यार्थी हो, इस अवस्था में प्रभु ने आपको जो समय दिया है, वो समय इस बात को याद रखें कि ये जांच का समय है। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी जीवन में ही प्रभु आपको जांच रहे हैं। ये पढ़ता है क्या, ये लिखता है क्या, ये इस बात को समझता है क्या कि ये मेरा बच्चा है, और इस कारण इसे अपने जीवन में इतनी मेहनत करनी चाहिए कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पोजीशन पर वो पहुंच सके। उसे ये बात समझनी चाहिए कि अच्छी पढ़ाई के द्वारा भी वो मेरे नाम की महिमा कर रहा है। इसलिए जो बच्चे, जो विद्यार्थी लोग, स्कूल के और कॉलेज के विद्यार्थी आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय युवा भाई या युवा बहन, यदि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी पढ़ाई करो कि सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आए, क्योंकि ये भी तुम्हारे जीवन में प्रोबेशन के लिए प्रभु ने दिया है, और अभी तो आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो जब प्रभु ने दासों से बात पूछी कि क्या कमाया है, ये मुझे आपको याद दिलाता है कि प्रभु ने मेरे आपके जीवन में जो निवेश किया है, जो आत्मिक वरदान का निवेश किया है, उसका उपयोग सही तरीके से करना है। आत्मिक वरदानों के बारे में 2-4 शब्द कुछ और देर के बाद मैं बोलूंगा, अभी तो सिर्फ पृष्ठभूमि चल रही है। 20वें पद में हम पढ़ते हैं, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख ये तेरी मोहर है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी। तीसरे दास, उसने कुछ नहीं किया, निकम्मा था, नकारा था, और प्रभु ने तो बहुत ही कड़ाई से, बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है। वो ना केवल उसने कुछ नहीं कमाया, मालिक के पास आकर, हे प्रभु, संसार के शाश्वत सृष्टिकर्ता, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था प्रभु कि कैसे विनिमय करूं, इसलिए प्रभु मैंने उसे हटाकर रख दिया था, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। प्रभु ये बोलने के बदले वो ना केवल उस पैसे को बिना विनिमय के वापस कर रहा है, उसकी धृष्टता देखिए, जो मालिक की बुराई करता है। देखिए यहां पढ़ते हैं 21वें पद में, मैं आपसे डरता था
इसलिए कि आप कठोर मनुष्य हैं। जो आपने नहीं रखा उसे उठा लेते हैं, और जो आपने नहीं बोया उसे काटते हैं। देखिए, इस तरह के जो प्रयोग हैं, जो आपने नहीं रखा उसे उठा लेते हैं, जो आपने नहीं बोया वो काट लेते हैं, ये वाक्य सामान्यतया डिक्टेटर जो होते हैं, तानाशाह, उन लोगों के लिए ये वाक्य या ये शब्द यूज किए जाते हैं। मैं और आप एक प्रजातंत्र में रह रहे हैं, इसलिए मैं और आप इसका मतलब नहीं समझते हैं। आज से 100 साल पहले जब हिंदुस्तान या हिंदुस्तान पर तानाशाहों का राज्य था, उस समय सारे हिंदुस्तान में जमींदार लोग हुआ करते थे। पूरे दक्षिण से लेकर उत्तर तक जमींदार हुआ करते थे, और इन जमींदारों की आदत थी, जाते जाते किसी गरीब के खेत में अच्छे फल दिखाई दिए या अच्छी फसल दिखाई दी, तो जाकर अपने दासों से कहते थे, जाओ फलाने खेत में से फलाना काट के ले आओ। कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था। मैं इस समय आप लोगों से 2500 किलोमीटर के करीब दूर हूं। यह प्रदेश इसी तरह से जमींदारों के द्वारा नियंत्रित प्रदेश था। गुलामों को थोड़ी सी जमीन दे दी जाती थी, गरीबों को खेती करो, लेकिन अक्सर मालिक का दिल, मान लीजिए, किसी चीज पर आ जाए, कटवा लेते थे। तो यहाँ ये जो दास इशारा कर रहा है, ये जमींदारों की तरफ है कि आपने जो खेती नहीं की आप उसे काट लेते हैं, आपने जो बोया नहीं उसे काटते हैं। मतलब आपकी खेती नहीं, खेती मैंने की, और समय आने पर मुझ गरीब को नहीं मिला, आपने उसको काट कर ले लिया। जो तूने नहीं रखा है उसे उठा लेता है, मतलब तू लूट लेता है, तू लुटेरा है। इस संसार के जो तानाशाह लोग हैं, जो एकाधिपति लोग हैं, वे लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन इस संसार का सृष्टिकर्ता, जिन्होंने अपने स्वयं के जीवन को मेरे आपके लिए सूली पर दे दिया, उस व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो एक तानाशाह के रूप में उस व्यक्ति को अभिसंबोधित करें, ये हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। लेकिन मैं और आप यदि अपने जीवन में प्रभु ने मेरे आपके जीवन में जो निवेश किया है उसको बिना पहचाने उसका यदि दुर्विनियोग करते हैं, तो फाइनली हम प्रभु से जब आपस में बातचीत करते हैं, तब हे प्रभु मेरी कमजोरी के लिए मुझे माफ कीजिए बोलने के बदले हम प्रभु को दोष लगाते हैं। जो मसीही अपने जीवन में फलवत नहीं होता है, वो अपनी सारी कमजोरियों के लिए, अपनी सारी गलतियों के लिए अक्सर प्रभु को दोषी ठहराता है। प्रभु का वचन साफ साफ ये बात कहता है। 22वें पद में हम देखते हैं, स्वामी ने कहा, हे दुष्ट दास, तुम्हारे मुंह से मैं तुमको दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। दास ने प्रभु के विरुद्ध दोषारोपण किया था, लेकिन प्रभु मान के चलते हैं, अच्छा ठीक है, तुमने जो बोला मान के चलो कि वो सही है। वैसे तो तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन तुम जो बोल रहे हो मान के चलो कि वो सही है। तो जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपए कोठी में क्यों नहीं रख दिए? आजकल कोठी शब्द का अर्थ कुछ और हो गया है। मालिक के कहने का मतलब यह था कि तुमने जो पैसा मैंने दिया था वो सर्राफों को क्यों नहीं दे दिए? आजकल की भाषा में कहा जाए तो बैंक में क्यों नहीं डिपॉजिट कर दिया? उस जमाने में, प्रभु यीशु के जमाने में जो बैंक था, उससे सर्राफ लोग, जो सोने चांदी का व्यवहार, जो बिजनेस करते हैं, वो लोग हैं जो ब्याज पे पैसा देते थे, ब्याज पे पैसा उठा लेते थे, और जिनको आप सोने का पिंड ले जाकर दें तो वो आपको रसीद दे देंगे और हर साल उस सोने पर आपको ब्याज देंगे।
तो प्रभु के कहने का मतलब यह था कि यदि मैं दुष्ट हूं, मान लो तुम्हारे कहना सही है, और यदि मैं दुष्ट हूं, मैं यदि लुटेरा हूं, तो तूने वो पैसा क्यों नहीं ब्याज पर उठा दिया? तुझे बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, सर्राफों को दे देता, वो लोग बिजनेस करते, मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, यह दो चार बातें आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है। यदि हम अपने जीवन में प्रभु के प्रति समर्पण दिखाने के बदले, फलवंत होने के बदले, यदि जीवन भर निष्क्रिय और निष्फल रहे, तो हमारे जीवन में हमने जो गलती की है, हमने जो लापरवाही की है, उसके कारण अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए स्वामी को दोष देने की आदत या दोष देने की टेंडेंसी हमारे अंदर आ जाती है। आज आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं पूछूं, एक या दो प्रश्न। प्रिय भाई या बहन, आपके जीवन में जो हो रहा है, उसके लिए आपने कभी प्रत्यक्ष रूप से दूसरे के सामने या परोक्ष रूप से मन ही मन प्रभु को दोष दिया है क्या? मैं ये नहीं पूछ रहा कि हे प्रभु आप तो गड़बड़ करते हैं और आपने मेरा जीवन बर्बाद कर, ये नहीं। क्या आपने अपने जीवन में कभी ये प्रश्न पूछा है, हे प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों, मुझे ही ये सारी तकलीफें क्यों हो रही, मेरी ही जीवन में ये परेशानियां क्यों हो रही है? कभी पूछा है क्या? देखिए, मैं जो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं उसको सही सही समझिए। हिंदी में मेरे जीवन में क्यों और मेरे ही जीवन में क्यों, दोनों में बहुत फर्क है। जब मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है, मैं यदि प्रभु से पूछूं प्रभु मेरे जीवन में क्यों परेशानी आपने भेजी है, वो एक सही प्रश्न है। लेकिन यदि मैं पूछूं प्रभु मेरे ही जीवन में क्यों, वो एक गलत प्रश्न है। दोनों का अंतर हम समझ लें। हम में से किसी ने कभी मन ही मन प्रभु से पूछा है कि प्रभु मेरे ही जीवन में क्यों? उसको देखिए, उसको देखिए, उसको देखिए, उसको देखिए, उसकी क्या विशेषता है, मेरे ही जीवन में क्यों? ये प्रश्न कभी ना पूछें। यदि ये प्रश्न हमारे मन में आता है तो उसका मतलब है कि हम अपने जीवन में फलवंत नहीं हैं। ठीक है, स्वामी ने कहा कि उसको इन्वेस्ट कर देते, मैं ब्याज सहित ले लेता। ठीक है, अच्छा, स्वामी ने ये आदेश जो उसके बाद 24वें पद में एक आदेश दिया, जो लोग निकट खड़े थे उनसे कहा वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें उसको दे दो। उन्होंने कहा स्वामी उसके पास 10 मोहरें हैं। मैं तुमसे कहता हूं ये आत्मिक जीवन के एक बहुत बड़ा शाश्वत नियम है जो प्रभु ने आगे के पद में कहा है। मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा या छीन लिया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, आज के संदेश के बाद थोड़ा सा समय प्रभु का वचन खोलकर पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय को शुरू से पढ़ें। वहां पर आत्मिक वरदानों की एक सूची दी गई, एक लिस्ट है। पहला पत्रस 4 खोलकर 10वें पद से जरा आगे पढ़ें। वहां आत्मिक वरदानों की एक सूची दी गई है, एक लिस्ट है। ये वरदान हम में से हर व्यक्ति को दिए गए हैं। ये है वो निक्षेप, वो निवेश जो प्रभु ने मेरे आपके जीवन में किया है। ये जो आत्मिक वरदान है, इसको लेकर प्रभु ने उससे विनिमय करने को कहा है। सही रीति से विनिमय करके हमें प्रभु के लिए फल लाना है। 1 का 5, 1 का 10 और 1 का 100 करना है, यही है फल। आज जरा कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन को मुड़कर जांचें। प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में कितने दिन बीत गए?
कितने महीने, कितने साल, कितनी दशाब्दियां बीत गई। इतने सालों के बीत जाने के बावजूद हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु के द्वारा दिए गए उस निक्षेप को, उस निवेश को समझा है। किसी प्रभु का वचन स्पष्टतया कहता है, किसी को टीचिंग का वरदान दिया गया है, किसी को दूसरों के मदद करने का वरदान दिया गया है, किसी को प्रार्थना करने का वरदान है, किसी को देने का वरदान है, और भी बहुत सारे वरदान वहां लिस्ट में बताए गए हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय खोलकर 10वें पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पता चलता है कि इवन वार्तालाप, जब हम बातचीत करते हैं तो इवन बातचीत करने के लिए प्रभु की कृपा हमको दी गई है, जिससे कि प्रभु का बच्चा या प्रभु की पुत्री जब मुंह खोले तो लोगों को ऐसा लगे कि ये तो प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। आप पूछेंगे, ब्रदर आप कहाँ ऊंची हाई फंडा लाए, ऐसा कोई हो सकता है क्या कि कोई मनुष्य, नश्वर मनुष्य मुंह खोलकर बात करे और लोगों को लगे कि ये तो परमेश्वर बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं कोई ऊंची चीज नहीं बोल रहा। मैंने अपने स्वयं के जीवन में ऐसे कई विश्वासियों को देखा है जो जब मुंह खोल कर बोलते हैं या बोलते थे, ऐसे भी कई हैं जो गुजर गए हैं, बोलते थे तो सुनने वालों को वाकई में लगता था कि प्रभु बोल रहे हैं। आप में से शायद कई लोगों ने साल्वेशन आर्मी का नाम सुना होगा। ये एक मसीही संप्रदाय है जो, ऐसा मेरा अनुमान है कि लगभग 80 साल के आसपास, 80 या 90 साल पहले चालू हुआ था। ये लोग, साल्वेशन आर्मी के लोग, सड़कों पर जाकर, खासकर शराब खानों के पास जाकर खड़े होकर गाना गाने के बाद प्रभु का संदेश सुनाते थे। उसका जो स्थापक था जनरल विलियम बूथ, उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जब विलियम बूथ मुंह खोलकर बोलते थे तो लोगों को ऐसा लगता था जैसे प्रभु यीशु स्वयं बोल रहे हों। ये तो हो गया एक ऐतिहासिक फिगर। मैं इन दिनों जिस गांव में रहता हूं, यहां से 50 किलोमीटर दूर प्रभु के एक महान दास थे, C.T. मथाई, बहुत छोटी उम्र में गुजर गए। उनके बारे में कहा जाता था कि साक्षात प्रभु हमारे बीच में उनके द्वारा पधारे हैं। मैंने उनका नाम इसलिए लिया कि जो लोग आज संदेश सुन रहे हैं, इनमें से कई लोगों ने C.T. मथाई का नाम सुना होगा। आज भी मैं ऐसे कई मसीही लोगों को जानता हूं जो जिन दफ्तरों में काम करते हैं, जिस बिजनेस में रहते हैं, जिस अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, वहां पर दूसरे लोग उनके बारे में पूछो, फलाने को जानते हो क्या? एकदम से उनका रवैया, मुख मुद्रा बदल जाती है। अरे वो तो मुंह खोल के उनकी वाणी जब मुंह से आती है तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं। मैंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में कई मसीहियों के बारे में गैर मसीहियों से ये गवाही सुनी है। तो जब प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रस 10वें अध्याय 4 अध्याय में कि कोई बोले तो इस तरह से बोले जैसे प्रभु के विविध प्रकार के भंडारियों में से कोई बोल रहा है, तो ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। मेरे आपके जीवन में इवन हम बोलते हैं तो हमारी वाणी के द्वारा वो फल दिखना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है। तो आज जरा कुछ क्षणों के लिए एक बार और अपने आप को मुड़कर देखें। आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, कितने साल हो गए? इतने सालों में आपने आपका जो आत्मिक वरदान है उसे पहचाना है क्या? आप पूछेंगे, ये एक बार और जरा बता दीजिए आत्मिक वरदान क्या है? जिस क्षण
हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमको एक विशेष दान या योग्यता देते हैं। हमारी जो स्वाभाविक योग्यता है उससे इसका कोई लेन देन नहीं है। हो सकता है दोनों एक ही एरिया में हो। जैसे मुझे प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने, जब मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया तब टीचिंग का आत्मिक वरदान दिया। सौभाग्य से मैं एक पब्लिक वक्ता भी हूँ विद्यार्थी जीवन से, तो मेरी जो स्वाभाविक योग्यता है और प्रभु ने मुझे जो गिफ्ट दिया है वे एक ही दूसरे के एरिया में है। लेकिन स्वाभाविक रूप से मुझे अपने माँ बाप से जो गिफ्ट मिला है और पवित्र आत्मा से जो टीचिंग का गिफ्ट मिला है ये एक नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। हम में से हर व्यक्ति को कम से कम एक वरदान मिला है। आप कहेंगे कि ब्रदर ऐसा नहीं है, मैं तो एक बहुत ही दीनहीन विद्यार्थी विश्वासी हूँ, मुझे प्रभु ने किसी तरह का कोई वरदान नहीं दिया है। प्रभु या ब्रदर, प्रभु से भी जब प्रार्थना करते हैं तब लोग कहते हैं प्रभु आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझसे जब बात करते हैं, आपस में जब बात करते हैं, ब्रदर प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं। पहला पत्रस 4 अध्याय के 10वें पद को आज समय मिलने पर जरा खोल कर देख लीजिए। वहां साफ साफ लिखा है जिस जिसको जो जो वरदान मिला है। वहां ये नहीं लिखा है कि यदि किसी को वरदान मिला है, जी नहीं। प्रभु का वचन कहता है जिस जिसको जो जो वरदान मिला है वो उसका उपयोग करे। तो कभी ये ना कहें कि मुझे कोई वरदान नहीं मिला है प्रभु। कभी एक दूसरे से ना बोले ब्रदर सिस्टर मुझे प्रभु ने कुछ नहीं दिया है, मैं तो एक दीनहीन विश्वासी हूं। नो, दीनहीन होंगे लेकिन वरदान जरूर मिला है। ठीक है, उस वरदान को पहचानने की कोशिश करें। आप पूछेंगे कैसे पहचानेंगे? जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, जब वो व्यक्ति प्रभु के वचन के पाठ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, विश्वासियों के साथ संगति के द्वारा अपने आत्मिक जीवन में प्रोग्रेस करता है, तो उसका जो आत्मिक वरदान है वो अपने आप व्यक्त हो जाता है, अपने आप स्पष्ट हो जाता है। मेरा आत्मिक वरदान टीचिंग है, ये मैं पहचानूं उसके पहले मेरी मंडली के लोगों ने पहचाना था। उस समय मैं बीएससी का विद्यार्थी था। आप लोगों के पास ग्वालियर में मेरी पढ़ाई हुई। ग्वालियर में जो मंडली थी उसके जो मुखिया लोग थे, जो एल्डर्स, उन्होंने इस बात का पहचाना कि प्रभु ने मुझे प्रभु के वचन को सिखाने का गिफ्ट दिया है। पहचान कर उन्होंने मुझे उसके लिए बार बार अवसर दिए, और जब भी अवसर मिलता था मैं बार बार डर के मारे उससे हटने की कोशिश करता था कि इस चर्च में एक से एक बड़े जो एल्डर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं, तो वो बार बार याद दिलाते थे। खासकर उसमें से एक भाई बार बार याद दिलाते थे, जॉनसन तुम्हारा आत्मिक वरदान क्या है, इसको पहचान कर हम एल्डर्स तुमसे कह रहे हैं टीचिंग के लिए, तुम क्यों नहीं पहचानते? तब मुझे ये बात स्पष्ट हुई कि प्रभु ने अपने दासों के द्वारा, अपने एल्डर्स द्वारा ये स्पष्ट किया है कि प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है। तो जब हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को पर्याप्त समय देते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रभु के वचन पर जुगाली करते हैं और एक स्थानीय कलीसिया में सक्रिय रहते हैं, तो धीरे 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 हमारा आत्मिक वरदान हम पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात, हमारी वाणी, हर मसीही की वाणी प्रभु के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, और उसका उपयोग तो सही रीति से करना, ये प्रभु का वचन सब विश्वासियों से बोलता है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करते हैं, तब जब हिसाब की बात आती है, प्रभु जब पूछते हैं कि बेटा बिटिया क्या हुआ, तब हम प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे दोबारा एक अवसर दीजिए, ये कहने के बदले हम प्रभु की बुराई करते हैं। याद रखिए, आत्मिक जीवन में एक शाश्वत प्रिंसिपल है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो ले लिया जाएगा। कई बार विश्वासी लोग मुझसे पूछते हैं फलाने को देखो उसकी क्या योग्यता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, प्रभु उसको कितना अनुग्रह दे रहे हैं। फलानी बहन को देख लो कि उस क्या है, लेकिन पता नहीं प्रभु उसको कितना अनुग्रह दे रहे हैं। क्यों?
प्रभु का वचन उसका जवाब देता है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे से पूछने की जरूरत है। प्रभु का वचन स्पष्टतया कहता है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो जब हम फलवंत भाइयों को देखते हैं, फलवंत बहनों को देखते हैं, तब उसको क्यों उसको क्यों उसको क्यों ये पूछने के बदले प्रभु से पूछें कि हे प्रभु, मैं भी उस भाई या बहन के समान फलवंत हो जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना है, ये अपनी आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा मुझे समझाइए प्रभु, जिससे कि मैं अपने जीवन में और फलवंत बन सकूं। इस कहानी को जब प्रभु ने लोगों के सामने रखा या दृष्टांत रखा, उसकी पृष्ठभूमि थी। अब जरा थोड़े से देर के लिए वो पृष्ठभूमि देखें तो विषय और स्पष्ट हो जाएगा। हम लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। वहां शुरू में हम देखते हैं पहले पद में, प्रभु यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनी था। प्रभु यीशु जब संसार में थे उस समय ये चुंगी लेने वाले उस समाज के नंबर 1 गुंडे, लुच्चे और बदमाश लोग होते थे। इसीलिए जब प्रभु चुंगी लेने वालों के साथ खाना खाते थे तो दूसरे लोग बड़ा बुरा मानते थे, क्योंकि ये समाज के सबसे बुरे किस्म के हिंसक लोग होते थे। लेकिन ये जो जक्कई नाम का व्यक्ति है, जिंदगी भर इस तरह से गुंडाई, लुच्चाई, लूट करने के बाद उसके मन में प्रभु के प्रति एक आकर्षण आया और उसका परिणाम क्या हुआ, 5वें पद के आखिर में हम देखते हैं, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु ने समझा कि इस व्यक्ति का दिल बदल गया है, मुझे इसके घर में जाना है, और इसलिए प्रभु ने उससे कहा कि आज तेरे घर में रहना जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु जक्कई के घर में गए। जक्कई ने वहां पर एक बहुत बड़े फीस्ट का अरेंजमेंट किया। 7वें पद में हम देखते हैं, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के घर में उतरा है। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में जो रूपांतर हुआ है और रूपांतर के बाद उसके जीवन में जो फल आता है, उसको कई बार दूसरे लोग, जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत शाना हूं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। यही यहाँ पर घटना हो रही थी। 8वें पद में हम देखते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। जो आदमी जिंदगी भर लुटेरा था, आज अचानक उसके दिल में ऐसा परिवर्तन आया कि आधी संपत्ति बांट रहा है। बाकी आधी संपत्ति की और रख ली, भैया पूरा क्यों नहीं बांट दिया? उसको जीना है, इसलिए थोड़ी संपत्ति तो वो रखेगा। इतना ही नहीं, आगे उसने एक स्टेटमेंट और दिया, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो 4 गुना फिर दूंगा। तो आधी संपत्ति तो ऐसे ही बांट दी, आधी संपत्ति इसलिए रखी कि थोड़े से उसका काम चले, और यदि उसने अन्याय से किसी का कुछ ले लिया तो 4 गुना वो वापस करे। प्रिय भाई और बहनों, एक लुटेरे के जीवन में रूपांतर होने के बाद ये फल नहीं तो और क्या है? हम में से हर व्यक्ति के जीवन में फल अलग अलग तरीके से दिखता है। जो लुटेरा था, जब उसने उस लूट में से आधा बांट दिया और हर एक से कहा कि अन्याय से मैंने किसी का कुछ लिया है, मैं 4 गुना तुमको दे दूंगा, तो शहर के सभी लोग वहां आके खड़े हो गए होंगे। उन सबको देने के बाद शायद उसको खाने लायक पैसा भी नहीं बचा होगा। फिर से मैं पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ने प्रभु को अपना मुक्तिदाता माना, प्रभु का बच्चा बन गया, प्रभु का गुलाम बन गया, तो प्रभु उसने अपने जीवन में ये फल नहीं तो और क्या किया है? हम में से हर एक जीवन में फल अलग अलग तरीके से आता है। ये मैंने जो पृष्ठभूमि पढ़ के आपको सुनाई, उसके पीछे कारण है। हम में से हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हर एक के जीवन में फल एक समान नहीं होता है, फल अलग अलग तरीके से आता है। लेकिन फल आए उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक निवेश किया है, एक निक्षेप किया है। जक्कई ने इस बात को समझा कि
भले ही अन्याय से मैंने सब कमाया हो, अब मेरा जीवन प्रभु का है, इसलिए मेरे जीवन में जो भी धन आया है वो भी प्रभु का है। और मैं आधी संपत्ति तो इमीडिएटली बांट दूंगा, बाकी आधी का उपयोग रोज रोटी खाने के लिए और जिनको भी मैंने लूटा है उनको चौगुना देने के लिए बाकी रखूंगा। इस संदर्भ में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम में से हर व्यक्ति की अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग बैकग्राउंड है। हमारा बैकग्राउंड हमें अलग अलग कामों के लिए तैयार करता है। जकई धनी था, जब उसने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार और नया जीवन पाया तो उसने इस बात को पहचाना कि उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका उपयोग प्रभु के लिए करना है। मैं जिंदगी भर अध्यापक रहा, प्रभु की सेवा में आने से पहले सेक्युलर अध्यापक था, प्रभु की सेवा में आने के बाद भी कई बाइबल स्कूलों में अध्यापक रहा। मुझे ये बात समझनी चाहिए कि वो मेरी जो पृष्ठभूमि है उसका उपयोग मुझे फल लाने के लिए करना है। न केवल मुझे अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करना है, अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग भी फल लाने के लिए करना है। कल को मान लीजिए एक व्यक्ति आके मुझसे कहता है, आपने जिंदगी भर थियोलॉजी पढ़ाई, मैं भी एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूं। यदि मैं सोचूं कि भैया इसको यदि मैं सारे जो कुछ मैंने पढ़ा है वो बता दूंगा तो कल कहीं ये मुझसे भी बड़ा ना हो जाए, और इसलिए मैं उसको थोड़ा बहुत बताऊं लेकिन उसको आगे बढ़ने से रोकूं, बहुत बड़ी गलती मैं कर रहा हूं। जक्कई ने हिसाब नहीं लगाया कि मैं लोगों को आधी संपत्ति तो लूट जो है उसको बांट दी, बाकी आधी से लोगों को उनसे जो लूटा है उसका 4 गुना दूंगा तो बाद में रोटी के लायक पैसा बचेगा या नहीं बचेगा, उसने नहीं सोचा। मैं और आप अपनी पृष्ठभूमि के द्वारा भी दूसरों की जब मदद करेंगे तो कभी यह नहीं सोचना चाहिए भैया मेरे पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। आप पूछेंगे ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है, कई बार होता है। जब लोग आकर हमसे सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका मन कुछ और होता है, कोई बात नहीं। ये ना सोचे कि भाई मैं कंगाल हो जाऊंगा, जी नहीं, आप जो कुछ दे सकते हैं देते चले जाइए। उसके अलावा हमारा आत्मिक वरदान जो है उसका उपयोग जब भी, जो भी, जहां भी अवसर है उसका उपयोग करें। अब इसको जरा बांट के 2-4 कैटेगरीज में मैं बताना चाहता हूं आज का संदेश खत्म करने से पहले। आज प्रभु का वचन जो लोग सुन रहे हैं इनमें से एक कैटेगरी विद्यार्थियों की है। विद्यार्थियों में भी 2 ग्रुप है। एक जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम एक अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हो, ये प्रभु ने तुम्हारे जीवन में एक निवेश किया है, एक इन्वेस्टमेंट है। इस बात को समझकर ऐसी मेहनत करो कि तुम्हारे टीचर्स, माँ बाप तो छोड़ो, इवन तुम्हारे टीचर्स दांतों तले उंगली दबा दें कि बाप रे, मेहनत हो तो ऐसी मेहनत हो। प्रभु ने तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ने का जो मौका दिया है उससे फल इस तरह से कमाया जाता है। उसके साथ साथ अपने आत्मिक जीवन का ख्याल रखो, अपनी वाणी का ख्याल रखो। तुम्हारे साथी लोग तुम्हारे सामने गलत बात या गंदी बात बोलने से डरे, हिचकिचाएं। तुम्हारी वाणी इतनी पवित्र और परमेश्वर के वचन से भरी हुई वाणी होनी चाहिए। जो कॉलेज के विद्यार्थी सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये तुम्हारे जीवन में सर्वोत्तम अवसर है जब तुम्हारे साथी विद्यार्थियों के ऊपर और तुम्हारे अध्यापकों के ऊपर तुम्हारा असर होना चाहिए। असर कैसे होगा? नंबर 1, पढ़ाई के प्रति तुम्हारे समर्पण के द्वारा। नंबर 2, तुम्हारी वाणी के द्वारा। नंबर 3, तुम्हारे व्यवहार के द्वारा। याद रखना, प्रभु ने जीवन में जो कुछ दिया है उन सभी का उपयोग इस तरह से करना है कि खूब फलवंत हो।
एक तीसरी कैटेगरी आज जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं वे नौकरीशुदा लोग हैं। आपके दफ्तर में आपकी गवाही ऐसी होनी चाहिए कि सुबह आप पहुंचे तो दौड़ के कोई आए और बोले कि ब्रदर, मेरे घर में फलानी परेशानी, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा होता है कि जी हाँ, मैंने 50 उदाहरण देखे हैं। जैसे ही लोगों ने दफ्तर में प्रवेश किया, बॉस ने बुलवा भेजे कि भैया आज मेरी ये परेशानी है, अपने जो नीचे काम कर रहा है उससे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आज ऐसे कई लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। आप जिस बाजार में बिजनेस करते हैं वहां पर आपकी ऐसी साख होनी चाहिए जैसे कि परमेश्वर के संतान की है। आज कई प्रभु के दास प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो ये भाई और प्रभु के दासों की जो वाइफ सुन रही है उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप मुंह खोलें तो लोगों को ये लगना चाहिए कि प्रभु बोल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े से रिटायर्ड लोग ये संदेश सुन रहे हैं, वो कहेंगे कि ब्रदर हम तो बच गए, हम तो रिटायर्ड है, ना नौकरी करते हैं ना धंधा करते हैं। जी नहीं, जो रिटायर्ड जीवन है वो तो जीवन का सर्वोत्तम हिस्सा है। ये वो समय है, बच्चे, नाती, पोते, रिश्ते में जितने लोग हैं, भतीजे, भांजे, भतीजियां, भांजियां, समाज में जितने लोग हैं, उनके लिए हम एक आश्रय, एक पेट्रन, एक बड़े भाई, एक ताऊ के रूप में काम करके उनके जीवन में तसल्ली दे सके, ये आपके जीवन का फल होगा। प्रिय भाई और बहनों, एक क्षण के लिए हम अपने जीवन को मुड़कर देखें, जांचें, परखें, फल है क्या। यदि नहीं है तो इमीडिएटली वापस जाएं। मसीही जीवन में कभी भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बहुत लेट हो गए, कभी भी लेट नहीं है। वापस जाएं, प्रभु के वचन को जीवन में जो स्थान देना है वो दे, प्रार्थना को जीवन में जो स्थान देना है वो दे, मसीही विश्वासियों के साथ जो संगति है उसको पर्याप्त स्थान दे, और प्रतिदिन प्रभु से विनती करें, प्रभु बड़ा नुकसान हो गया, मुझसे बड़ी गलती हो गई, वो जो आपने दिया था बांध बूंद के मैंने बस उसको अलग रख दिया था, लेकिन आज गलती महसूस हुई है प्रभु, अब मैं उसका उपयोग करना चाहता हूँ, मुझ पर दया दिखाइए, मुझे एक और अवसर दीजिए, मैं दुगनी या तिगनी मेहनत करूंगा जिससे कि मेरे जीवन में भी फल हो सके। इन बातों को समझने के लिए और इसके अनुसार समर्पित होकर अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु हम में से हर व्यक्ति की मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू अंकल। एक बार फिर से हम अंकल का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचन को हम लोग के सम्मुख बड़े साधारण तरह से लेकर आए हैं, और जरूर जो प्रभु ने योग्यता हमें दी है, जो टैलेंट प्रभु ने दिया है, जो खूबियां प्रभु ने हमारे जीवनों में दी हैं, हम उनको प्रभु के सेवकाई के लिए और प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। कल ये सभा का आखिरी दिन है। जिस प्रकार अभी तक आप लोग इस सभा को अटेंड किए हैं, इसमें सम्मिलित हुए हैं, कल भी इसी प्रकार से सम्मिलित हो। सभी प्रिय लोग जितने अलग अलग जगहों से ये सभा में जुड़े, हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी को अपना आभार प्रकट करते हैं। और आखिरी प्रार्थना भाई वीरपाल सिंह के साथ हम लोग करेंगे। भाई वीरपाल सिंह हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अंकल अपने माइक को अनम्यूट करके हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस जूम के द्वारा आपने सुविधा को दिया ताकि आपकी चुनी हुई प्रजा एक साथ बैठकर आपके वचन को सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों को संसार के कीचड़ से निकाला है और आपने कहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। पहले तुम कुछ भी नहीं थे, दुनिया में भटके हुए थे, लेकिन अभी प्रभु ने अपने लिए पवित्र प्रजा ठहराया है। उसके गुणों को प्रकट करें। धन्यवाद देते हैं आपके दास डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप के लिए, जो प्रभु उनके द्वारा इस वचन को
और सीखने के लिए गहराई से आपने मदद किया। आपने उन 10 तोड़ों को दिया है ताकि जो वरदान परमेश्वर ने दिया है आपके लोग उसको आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अलग अलग वरदानों को दिया है। सचमुच में प्रभु आप यही चाहते हैं, जैसे जकई का उद्धार हुआ है वैसे हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। बहुत से लोग जो आज भटक रहे हैं प्रभु के वचन के द्वारा उद्धार पाए, इब्राहिम की संतान ठहरे। हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कल और आज की मीटिंग को आपने प्रभु अपने दासों को होने दिया ताकि वचन को मनन करें और भी इसको अधिकाई के साथ बसने दें और अपनी महिमा और अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करें। हर एक जो इसमें जुड़े हुए हैं सभी के साथ आपका अनुग्रह बना रहे। आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कानपुर असेंबली के लिए, आपके दास ब्रदर वर्गीस अब्राहम के लिए, असेंबली के लिए, भाइयों के लिए जो अलग अलग जगहों से, भाई एडविन पॉल के लिए धन्यवाद देते हैं जो सिंगिंग के द्वारा किस तरह से आपकी महिमा आपका स्तुति किया है। हर एक के साथ आपका अनुग्रह हो। कल के लिए आप सहायता करें प्रभु और होने दे सारी महिमा आदर आपको मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू अंकल। एक बार फिर से सभी प्रिय लोगों को धन्यवाद सभा में जुड़ने के लिए, खास तौर से जॉनसन सी फिलिप अंकल को और भाई एडविन को जिन्होंने मधुर गीतों से अगुवाई करी। अभी मैं आपके माइक्स को अनम्यूट करूंगा, आप लोग एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं और 3-4 मिनट बाद मैं ऑफ कर दूंगा। आप अपने माइक्स को अभी अनम्यूट कर सकते हैं। अंकल वर्गीस अंकल अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जय मसीह सबको, जय मसीह सब लोग को, जय मसीह की। ब्रदर जॉनसन सी फिलिप, Yes, brother. जय मसीह थैंक की. यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thanks for your invitation, brother. थैंक यू मसीह भैया। दर्शन ब्रदर, थैंक यू। सत्यनारायण कैसे हो आशीष? जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह सभी को, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सभी को। योगिता, जय मसीह की। डॉक्टर साहब, जय मसीह की। जय मसीह की।